सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की पीपल्स पार्टी क़यादत के साथ लफ्ज़ी जंग से मुझे कोई हैरत नहीं हुई। इनकी गुफ्तगू को अगरचा सियासी तौर पर भी देखा जा सकता है कि सियासी लोग एक दूसरे पर ज़बानी हमले करते रहते हैं और इन्हें ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं होती। इस बात में काफ़ी वज़न भी है कि सियासी लोग अगर ये बातें नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। मेरे करीबी दोस्त जानते हैं कि मेरी 3 सियासी लीडरों के बारे में बड़ी पुरानी राय है कि वो जब भी इक़्तिदार में आएंगे तो अपना पुराना स्कोर ज़रूर सेटल करेंगे। इन तीनों का दौर मुखालिफों के लिए हमेशा मुश्किल साबित होगा। मुझे ये बात बहुत पहले लिखनी चाहिए थी, खुसूसन जब वो तीनों पावर में नहीं आए थे। मेरी इनके बारे में इस वक्त भी यही राय थी कि जब भी ये इक़्तिदार में आए मुखालिफिन के लिए टफ साबित होंगे। वो 3 सियासतदान इमरान खान, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो हैं। टफ का लफ्ज़ मैंने अपने तहीं नरम इस्तेमाल किया है, वरना मेरी जो राय है इसके लिए मैं लिखना कुछ और चाहता था। अब आप पूछेंगे इन तीनों में क्या बात मुश्तरक है कि इन्हें एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया। इन तीनों में जो चंद बातें मुश्तरक हैं में से एक ये है कि पिछले कई बरसों से सियासत और मीडिया की लाइमलाइट में है और ज़्यादातर मनफी बातों की वजह से ख़बरों और सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं और इनके बारे में अच्छी बुरी बातें हो रही होती हैं। इनके बारे में ऐसे तबसरे हो रहे होते हैं जो इन्हें हरगिज़ पसंद नहीं आते हैं। चलें, सियासी लोग खुश होते हैं कि इनके बारे में अवाम और मीडिया गुफ्तगू करें, लेकिन एक और बात जो इन तीनों ने मुसलसल सामना किया है वो इनकी किरदार कुशी है। इन तीनों को इनके सियासी मुखालफिन ने सियासत से एक कदम आगे जाकर टारगेट करके इनकी ज़ाती ज़िंदगी को हिट किया और वो भी एक सबब है जिसने मुझे इन तीनों के बारे में ख़तरनाक नताइज अख्ज़ करने पर मजबूर किया। मुझे यहाँ इन तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं कि इमरान खान को इनके मुखालफिन ने 1990 की दिहाई में उस वक्त स्कैंडलाइज का निशाना बनाया जब उन्होंने सियासत में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया। इमरान खान ने अपनी किताब में भी तफसील के साथ लिखा है कि कैसे इनकी ज़ाती ज़िंदगी को नवाज शरीफ की मीडिया टीम ने तबाह किया। खान के कई स्कैंडल्स अखबारात की जीनत बने। ये अलग बात है कि इन स्कैंडल्स का इस कौम पर कभी असर न हुआ और खान की मकबूलियत बढ़ती चली गई। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी कौम का मसला अखलाकियात या करप्शन नहीं है। अगर ये इशू इस कौम के लिए अहम होते तो आज नवाज शरीफ तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म न बनते, इमरान खान सियासत में दाखिल ही नहीं हो सकते और सबसे बढ़कर जरदारी साहब दूसरी दफ़ा मुल्क के सदर न बनते। मसला वही पुराना है कि लुटेरा हमारी मर्ज़ी का हो, फिर वो बेशक हिंद, सिंध, दिल्ली, बरेली या राजा बाजार लूट ले, परवाह नहीं। बुराइयां सिर्फ मुखालिफ सियासतदानों में नज़र आती हैं, अपने वाले में नहीं, बल्कि अपने वाले के स्कैंडल्स और लूट मार का जवाब भी ढूंढ लिया जाता है। खैर, बात हो रही थी मरियम नवाज़, इमरान खान और बिलावल भुट्टो की। जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ वही उन्होंने सूद समेत अपने मुखालफिन को लौटाया। उन्होंने भी मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो पर ज़ाती हमले किए और जलसों में भी ऐसी बातें की जो शायद एक साबिक वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देती थी। लेकिन जब आपके फॉलोअर्स ऐसी बातों पर आपका एहतसाब करने के बजाय वाह वाह करें, नारे मारें और दाद दें तो फिर किसका दिल नहीं करेगा कि मज़ीद बढ़ चढ़ कर हमले करे। जब इमरान खान के हामियों से बात होती तो वो कहते फिर क्या हुआ, ये काम तो नवाज शरीफ ने बेनज़ीर के साथ भी किया था। इनके नज़दीक इमरान खान या इनका मीडिया सेल वही सलूक मरियम नवाज़ के साथ कर रहा था जो मरियम नवाज़ के वालिद अपने मुखालिफों के साथ करते थे। वो तो दरअसल बेनज़ीर भुट्टो का बदला ले रहे थे, बल्कि इस जवाज़ पर तो पीपल्स पार्टी का वर्कर भी झूम उठता कि चले, जरदारी साहब ने सुलह कर ली, लेकिन कोई तो है जो शरीफों को इनकी ज़बान में जवाब दे रहा है। यूँ इमरान खान को भी पीपल्स पार्टी वर्कर्स की हमदर्दियाँ मिलती रहीं। अगर ये बात मान ली जाए तो फिर बिलावल भुट्टो पर जो मुसलसल हमले इमरान खान करते रहे, इन्हें किस खाते में डाला जाए। चलें, मान लें नवाज शरीफ या मरियम नवाज़ के मीडिया सेल ने इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी पर हमले किए हों। कसर इमरान खान के मीडिया सेल ने भी नहीं छोड़ी, लेकिन देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ने इमरान खान की फैमिली या इनके स्कैंडल्स के हवाले से सोशल मीडिया या टीवी पर बैठकर मुहिम नहीं चलाई। इसकी वजह शायद बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो थीं, जो खुद जनरल ज़िया दौर और बाद में अपने सियासी मुखालफिन के मुहिम का निशाना बनी और बहुत से नारवा सलूक का शिकार भी हुई। लेकिन इसके बावजूद बिलावल भुट्टो इमरान खान के ज़ाती हमलों से नहीं बच सके। यूँ देखा जाए तो तीनों एक दूसरे पर ज़ाती हमले करते आए हैं।
سوشل میڈیا نے لوگوں کے اندر جہاں خاموش غصہ اور ناراضگی پیدا کی ہے، وہیں دوسروں سے بدلہ اور انتقام لینے کی خواہش بھی مضبوط ہوئی ہے۔ نفرت بڑھی ہے، عام لوگ ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پر گالی دے کر اور برا بھلا کہہ کر اپنا غصہ کم کر لیتے ہیں، لیکن سیاسی لوگ یا مشہور لوگوں کے پاس یہ آپشن کم ہوتا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کہ وہ اس زبان میں جواب دیں جو زبان ان کے خلاف استعمال کی گئی ہو۔ جب آپ عمران خان کی طرح ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہوں، مریم نواز کی طرح آپ کا والد ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو، یا بلاول بھٹو جس کی والدہ ملک کی 2 دفعہ وزیر اعظم اور والد 2 دفعہ صدر پاکستان ہو، لیکن پھر بھی آپ کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکیں، تو آپ کے اندر انتقامی جذبات پیدا ہونا فطری سی بات ہے۔ پھر آپ سب سے بدلہ لینا چاہتے ہیں لیکن لے نہیں پاتے، یوں آپ کے اندر غصہ بڑھتا رہتا ہے، آپ کے اندر اذیت بڑھتی رہتی ہے، اور آپ اپنے وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ چلیں کبھی تو اقتدار ملے گا، کبھی تو ہماری باری بھی آئے گی تو سب کو دیکھ لیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم سب لوگ نیلسن منڈیلا کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی فلسفی یا فیصلوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، لیکن جب ہم خود اس اپوزیشن پر کھڑے ہوں جہاں پوری طاقت کے ساتھ نیلسن منڈیلا کھڑا تھا، تو پھر ہم منڈیلا نہیں بنتے۔ پھر ہمارے اوپر انتقام اور اپنے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مخالفین کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے کا جذبہ سوار ہو جاتا ہے۔ عمران خان کو پاور ملی تو انہوں نے یہی کیا، چاہے میڈیا ہو یا مخالفین۔ وجہ وہی تھی کہ نواز شریف نے ان کی ساس اور جمائمہ پر بھی مقدمات بنائے تھے، ان کی گھریلو زندگی خراب کی تھی، اور اس کا ذمہ دار وہ شریف خاندان کو سمجھتے تھے۔ وزیر اعظم بنے تو پورا شریف خاندان جیل میں تھا، میڈیا کے خلاف بھی سخت کارروائیاں کی کہ وہ سب اسکینڈل چھاپتے تھے۔ مریم نواز میں بھی وہی جارحانہ عناصر موجود ہیں جو ویل لیفٹ پر یقین نہیں رکھتی بلکہ انگلیاں توڑنے پر یقین رکھتی ہیں۔ عمران خان اور مریم نواز پاور میں اپنا کچھ جلوہ دکھا چکے ہیں، جب بلاول بھٹو کو پاور ملی تو وہ بھی ضرور اسکور سیٹل کریں گے۔ یہ تینوں اپنے مخالفین کی بدترین ٹرولنگ اور کردار کشی کا شکار رہے ہیں، جس نے ان کے اندر شدید غصہ اور اذیت بھری ہے، اور ذہن میں رکھیں کہ یہ تینوں نیلسن منڈیلا بھی نہیں ہیں۔